बेटा चैप्टर नंबर 3 है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या आप एलिमेंट्स को क्लासिफाई कैसे करोगे? आप सब ने पीरियोडिक टेबल देख रखी है। उस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट रखे हैं, ठीक है। उन्हीं एलिमेंट को आपको क्लासिफाई करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको टेबल बनाई गई है। जो आप देखते हो ना पीरियोडिक टेबल, उसी के अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो सबसे पहले डेफिनेशन बेटा पीरियोडिक टेबल क्या होता है? व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? यदि डेफिनेशन देखिए सबसे पहले ही तो क्या है? व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? ए टेबल इन विच एलिमेंट्स आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। वो टेबल जिसमें एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई हुए हैं, मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बताई है, उनको क्लासिफाई किया है। दैट सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट आर ग्रुप टुगेदर इज कॉल्ड। जो एक जैसे एलिमेंट हैं उनको एक साथ रखा गया है उस टेबल के अंदर। जो वो टेबल है वो आपकी कैसी टेबल है? पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल समझ में आ गया बेटा? द टेबल इन विच एलिमेंट आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, जिनमें एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। सच दैट द सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट ग्रुप टुगेदर, जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है उनको एक साथ रखा गया है, इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। उसी टेबल को क्या बोला गया है? पीरियोडिक टेबल बोला गया है। तो बेटा समझ में आ गई पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन? ये 9th क्लास में भी था, 9th और 10th में था शायद। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल 10th में था ये। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, अपनी पीरियोडिक टेबल जो आज है उसकी हिस्ट्री क्या थी। मतलब आज 120 एलिमेंट के अराउंड हैं अपने टेबल में, 120 के अराउंड। तो स्टार्टिंग में 120 तो रहे नहीं होंगे। तो किस तरीके से पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है उसकी हिस्ट्री को हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था डोबिनियर ट्राइड्स, जिसने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की। उस साइंटिस्ट का था नाम सबसे पहले जो था वो डोबिनियर ट्राइड्स। ट्राइड्स का मतलब 3, लास्ट में जो वर्ड लिखा गया ट्राइड उसका मतलब 3 होता है। ही अरेंज द सिमिलर एलिमेंट इन ग्रुप ऑफ 3। पहली बात तो उसने जो अरेंजमेंट की थी उसमें एक ग्रुप में सिर्फ 3 एलिमेंट थे। उसने जो अरेंजमेंट की थी उसमें एक ग्रुप में सिर्फ 3 एलिमेंट थे। सच दैट एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट, कि जो बीच वाला एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो अप्रोक्सीमेटली मीन ऑफ द अदर टू। दो पहले और तीसरे के मीन निकालोगे तो उसका एटॉमिक मास जो आएगा, मीन का जो मीन आएगा वो मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल देखो, आपने 3 एलिमेंट ले लिए, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। आपने 3 एलिमेंट कौन से लिए हैं? Li, Na और K, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यदि लिथियम का मास 7 है और पोटेशियम का 39 है तो उसका मीन निकाल लो। 7 + 39 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ गया? 23। कितना आ गया? 23। तो जो आपका मीन मास आएगा वो किसके बराबर आएगा? आपका 23 आएगा। तो सोडियम का मास कितना आ गया? 23। इस तरीके से आप मीन एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसकी लिमिटेशन क्या है भाई? जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसकी लिमिटेशन क्या है? इट कुड बी एप्लीकेबल ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट। ये सिर्फ कुछ एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। ये जो है डोबिनियर ट्राइड का जो है स्टार्टिंग में आया, सिर्फ 10-15 एलिमेंट पे ही एप्लीकेबल था, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, तो इसको फिर कैंसिल कर दिया। अगला जो साइंटिस्ट आया वो है नीवलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया उसका नाम था नीवलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्ट का मतलब 8। तो न्यूलैंड ऑब्जर्व दैट when the lighter elements are arranged according to their atomic weight, जब आप छोटे छोटे एलिमेंट को जो स्टार्टिंग में है, लाइटर एलिमेंट का मतलब जो स्टार्टिंग में जिनका एटॉमिक मास कम है, उन एलिमेंट्स को आप एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करते हो। यदि आप उनको किसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हो? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करते हो। तो प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट
विद सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट, पहले की और आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। लाइक म्यूजिकल स्केल, लाइक म्यूजिकल स्केल, जो सारे गामा पा होता है उसमें सा पहला होता है और दोबारा आठवें नंबर पे सा दोबारा आता है, तो हर पहले और आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। एग्जांपल देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और आठवां एलिमेंट कौन है, सोडियम। तो आपके लिथियम की और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या होंगी, एक जैसी होंगी। प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड सोडियम विल बी सिमिलर, तो पहले और आठवें की प्रॉपर्टी क्या होगी, एक जैसी होगी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। इसकी लिमिटेशन बताओ। देखो, हर स्टार्टिंग में हिस्ट्री में जो भी लॉ हैं उनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि उनके एलिमेंट बहुत कम थे। आज 120 एलिमेंट हैं, स्टार्टिंग में किसी ने 10 एलिमेंट को डिस्कवर किया, किसी ने 20 को किया, किसी ने 30 को अरेंज किया, तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट जो अरेंजमेंट थी वो कम थी। तो इट कैन एप्लीकेबल ओनली लाइटर एलिमेंट हैविंग द एटॉमिक वेट अप टू 40, मतलब कैल्शियम तक। तो ये जो न्यूलैंड था ये सिर्फ कहाँ तक अप्लीकेबल था, कैल्शियम तक, जिसका वेट 40 हो। तो ये सिर्फ 20 एलिमेंट को ही अरेंज कर सका, उसके बाद इसने अरेंजमेंट नहीं की, तो ये इसकी क्या थी, सबसे बड़ी कमी मानी गई है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक माना गया है। व्हाट इज नेक्स्ट, लोथर मेयर अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्या है, लोथर मेयर अरेंजमेंट, साइंटिस्ट का नाम है, उसने अरेंजमेंट की थी। उसने एक ग्राफ खींचा था एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में और एटॉमिक वेट के बीच में। लोथर मेयर ने एक ग्राफ खींचा एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में और एटॉमिक वेट के बीच में। ये समझ में आ गया कि ग्राफ किसके बीच में खींचा था, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ खींचा। उसने देखा जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है वो एक जैसे ग्राफ की पॉइंट पे आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखो, टॉप पे लिथियम है, टॉप पे सोडियम है, टॉप पे पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम, इन सब की प्रॉपर्टी सेम है, तो ये हर ग्राफ की टॉप पे आ रहे हैं, टॉप के ऊपर। तो इसी तरीके से जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है वो एक ही पोजीशन ले रहे हैं बार बार। जैसे यहाँ लिथियम भी टॉप पे है, सोडियम भी टॉप पे है, पोटेशियम भी टॉप पे है, रुबिडियम भी टॉप पे है, सीजियम भी टॉप पे है। तो इस तरीके से जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है वो टॉप पे ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये क्या था आपका, लोथर मेयर अरेंजमेंट। ये कौन सी अरेंजमेंट थी आपकी, लोथर मेयर अरेंजमेंट। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। इट वॉज लोथर मेयर अरेंजमेंट। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट था दैट वॉज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन था आपका, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। उसने क्या बोला, मेंडलीव ने, he state that physical and chemical properties of the element are periodic function of atomic weight, कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की वो किस पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती है। मेंडलीव ने ये बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, कि जो किसी भी कंपाउंड की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब पीरियोडिक टेबल में किस पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती हैं। ये था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। उसने एक टेबल दी थी जिसका नाम था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसने एक टेबल दी थी जिसका नाम था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उस टेबल में देखो ध्यान से, यदि उस टेबल की बात करें तो इन दिस टेबल मतलब मेंडलीव के टेबल में एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो किस तरीके से अरेंजमेंट थी, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। जिसका एटॉमिक मास कम था वो पहले, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था वो बाद में। तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट थी, पहली बात। सेकंड, उसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ 9 वर्टिकल कॉलम, 0 to 8। 9 वर्टिकल कॉलम कैसे समझते हो, नीचे की तरफ जो कॉलम होते हैं, नीचे की तरफ टेबल इस तरह होती है ना, कुछ नीचे की तरफ होते हैं, कुछ इस तरह होते हैं। तो जो नीचे की तरफ थे, जो डाउनवर्ड, जो नीचे की तरफ रो होती है उनको बोलते हैं कॉलम, ग्रुप बोलते हैं उसको।
और जो इस तरह होते हैं उनको बोलते हैं पीरियड। जो इस तरह जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, पीरियड। तो नीचे की तरफ लाइंस कितनी थी, मतलब नीचे की तरफ कितने पार्ट बनाए हुए थे, 9। पहले वाले का नाम था 0 और लास्ट का 8, तो 0 से 8 तक आपके 9 नीचे की तरफ, मतलब 9 वर्टिकल कॉलम बनाए थे जिनको क्या बोला गया था, ग्रुप। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। ग्रुप कितने थे, 0 से लेके 8 तक थे ना। तो जो ग्रुप 1 to 7 है, जो आपका पहले से लेके 7th ग्रुप तक हैं, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है सबको। ये फर्स्ट है तो फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। सेकंड को भी किस में डिवाइड किया गया है, सेकंड ए सेकंड बी। थर्ड को भी थर्ड ए थर्ड बी। तो 1 to 7 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है और 8 को 3 पार्ट में। 8 को ए बी और सी, 8 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 0 को किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया है, ये याद करो। किसमें, मेंडलीव की टेबल में। मेंडलीव की टेबल में 1 to 7 को 2 पार्ट में, 8 को 3 पार्ट में और 0 को किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया है। तो ये लिखा हुआ देखो कि 1 to 7 आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ए एंड बी, मतलब 2 ग्रुप में बांटा गया है, ए और बी में। 8th ग्रुप को डिवाइड किया गया 3 सब ग्रुप में, ए बी और सी में। ये आपको सिर्फ टेबल रटने की जरूरत है, सिर्फ आपको समझना है क्या उसके अंदर। 0 को किसी भी ग्रुप में नहीं बांटा था। और इस तरफ जो लाइन होती है, मैंने कहा इस लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। इसको बोलते हैं पीरियड। जब आप टेबल में इस तरफ जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो उसको बोलते हैं पीरियड। 10th क्लास में भी था। जब आप किसी भी टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो उसको बोलेंगे पीरियड। क्या बोलेंगे उसको, पीरियड। तो पीरियड कितने थे बेटा, 7, 0 2, आज भी 7 है, पहले भी 7 थे। इस तरफ जो लाइन है 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितनी लाइनें हैं बेटा, 7 लाइनें हैं। ये आपकी टेबल है मेंडलीव की। यदि आपसे कोई पूछे इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके फायदे क्या हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, फायदे क्या है मेंडलीव के। तो सबसे पहला फायदा है सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट को स्टडी करना सिस्टेमेटिक हो गया। बट टेबल में जब आप एलिमेंट को अरेंज कर दोगे, बेशक आज की टेबल है या मेंडलीव की टेबल है, तो एलिमेंट की स्टडी आसान हो गई, सिस्टेमेटिक हो गई थी। ये पहले फायदा था। सेकंड क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। जो मेंडलीव था जिसकी ये टेबल थी या उस टेबल के अंदर, उसने 2 एलिमेंट को डिस्कवर करने में हेल्प की थी। 2 एलिमेंट को डिस्कवर करने में, बाकी तो उसने डिस्कवर किए थे, नए 2 एलिमेंट को भी डिस्कवर करने में हेल्प की थी। तो दिस टेबल हेल्प टू डिस्कवर ऑफ न्यू एलिमेंट। एक गैलियम था, एक जर्मेनियम था। गैलियम और जर्मेनियम जैसे एलिमेंट को डिस्कवर करने में हेल्प की थी, जिसमें गैलियम को आप इका एल्यूमिनियम भी बोल सकते हो। पहले गैलियम का नाम क्या था, इका एल्यूमिनियम, और जर्मेनियम का दूसरा नाम था इका सिलिकॉन। तो ये इसके पुराने नाम हैं। गैलियम का पुराना नाम था इका एल्यूमिनियम और जर्मेनियम का पुराना नाम है इका सिलिकॉन। ये डिस्कवरी थी न्यू एलिमेंट्स की। करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट, जिनका एटॉमिक वेट में डाउट था उनको ठीक किया मेंडलीव ने। दिस टेबल हेल्प्स इन करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट। इस टेबल में कुछ एलिमेंट को, इस टेबल के अंदर जो गलत एलिमेंट का मास था उसको करेक्ट करने में हेल्प की थी। मेंडलीव करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम फ्रॉम 13.5 to 9। उसने जो बेरिलियम का मास पहले गलत था 13.5 को ठीक करके कितना किया, 9। तो ही करेक्टेड एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम 9। तो उसने कितना किया, एटॉमिक मास को 9 किया, ठीक किया उसको। तो डिफेक्ट देखो,
डिफेक्ट इन मेंडलीव प्रिडिक्ट टेबल, सबसे पहला है एनोमलस पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन, मतलब जो मेंडलीव ने टेबल दी थी उसमें कमियां क्या थी, व्हाट वाज द लिमिटेशन, कमियां क्या थी उसके अंदर। तो सबसे पहली कमी थी एनोमलस पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन, मींस हाइड्रोजन की पोजीशन अच्छी नहीं थी, द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन वाज नॉट करेक्ट। क्यों? हाइड्रोजन इज प्लेस इन द ग्रुप ए, हाइड्रोजन को ग्रुप ए में रखा गया है एल्कली मेटल के अंदर, पर इसकी प्रॉपर्टी किसके साथ ज्यादा मैच करती हैं, हेलोजन के साथ, जो सेवंथ ए ग्रुप है उससे प्रॉपर्टी ज्यादा मैच करती हैं, रखा गया इसको पहले ग्रुप में है। आज भी प्रॉब्लम है, पहले भी प्रॉब्लम थी, हाइड्रोजन की पोजीशन हमेशा प्रॉब्लम है, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है, उसको मेटल के साथ रखा हुआ है, किसके साथ रखा हुआ है, मेटल के साथ। अगला बेटा एनोमलस पोजीशन ऑफ द आइसोटोप, कि मेंडलीव ने किसकी टेबल में एक्सप्लेन नहीं कर सका आइसोटोप को। अब आइसोटोप क्या होता है, एनोमलस समझते हो बेटा, एनोमलस होता है कंट्रोवर्शियल, मतलब जिसके बारे में अच्छी तरह ना बताया जा सके। तो एनोमलस पोजीशन ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। एलिमेंट एक ही हो और उसका मास अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं आइसोटोप। आइसोटोप समझ में आ गया बेटा, जिन एलिमेंट सेम हो पर उनके मास अलग अलग हो, जैसे हाइड्रोजन का एक भी मास हो सकता है, दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है, तो जिनका मास अलग अलग हो पर एलिमेंट सेम हो तो उनको क्या बोलेंगे, आइसोटोप। तो आइसोटोप की पोजीशन नहीं बता सकता, क्यों, तीन यदि एलिमेंट एक ही है तो एक ही पोजीशन होनी चाहिए टेबल में, बट मास अलग अलग है तो मास के अकॉर्डिंग 3 पोजीशन होनी चाहिए, तो ये बड़ी दिक्कत आई। भाई एलिमेंट एक ही है तो एक पोजीशन हो सकती है, बट मास 3 है और मास के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो पोजीशन भी कितनी होनी चाहिए, 3, इसलिए वो पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन नहीं बता सका। तो क्या लिमिटेशन है देखो, the position of the isotope was wrong, position of the isotope अच्छी नहीं थी, because on the basis of atomic mass each isotope occupy different position which is not possible। कहने का मतलब है कि अलग अलग आइसोटोप की पोजीशन अलग अलग देनी पड़ेगी, क्योंकि उनका मास क्या है, अलग अलग है, और ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये लिखा विच इज नॉट पॉसिबल है बेटा, ये विच इज नॉट पॉसिबल। लास्ट है आज के लिए, स्टडी ऑफ लेस नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल आज के टाइम 120 एलिमेंट है, क्या है, 120 एलिमेंट है, उसमें इसने सिर्फ 63 एलिमेंट को इंक्लूड किया, कितने एलिमेंट को इंक्लूड किया, 63 को, बाकी के लिए कोई स्पेस ही नहीं दिया इसने। तो 120 एलिमेंट आने चाहिए थे, 63 आ पाए, बाकी के लिए कोई पोजीशन नहीं थी, ये भी इसकी कमी थी। चलो मैं पूरा करा ही देता हूं। एनोमलस पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, उसने क्या किया, कुछ एलिमेंट जो एक जैसे थे उनको अलग अलग रख दिया, जो अलग अलग थे उनको एक साथ रख दिया। देखो, ही प्लेस्ड लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम विद कॉपर सिल्वर और गोल्ड, उसने लिथियम और सोडियम और पोटेशियम को कॉपर सिल्वर और गोल्ड के साथ रखा, मतलब इन तीनों को इन तीनों के साथ रखा, और इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती हैं, ऑल्दो देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट, पर इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती, तो उसने अलग अलग एलिमेंट को क्या रखा, एक साथ रखा, बट ही प्लेस्ड कॉपर एंड सिल्वर इन डिफरेंट ग्रुप, उसने कॉपर और सिल्वर को अलग अलग ग्रुप में रखा, कॉपर और सिल्वर को कहाँ रखा, अलग अलग ग्रुप में, बट दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, बट इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, तो उसने उल्टा कर दिया ना। लास्ट है आज के लिए, पोजीशन ऑफ द लेंथेनॉइड और एक्टोनॉइड, वो पोजीशन लेंथेनॉइड और एक्टोनॉइड लास्ट की सीरीज है, आप टेबल को ध्यान से देखोगे आज की टेबल को, नीचे 2 लाइनें हैं, एक लेंथेनॉइड लाइन होता है और एक एक्टिनॉइड, तो जो साइंटिस्ट था वो प्रॉपर पोजीशन नहीं बता सका किसकी, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड एलिमेंट्स की,
पैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड एलिमेंट्स